दोस्तों आप ऐसा दुकान कहीं भी लगा सकते हैं, गांव में हो या शहर से हो, ऐसा लगाकर आप अच्छा सा बेच सकते हैं। देख पाएंगे होलसेल में दोस्तों आपको 100 का काफी तरह के वैरायटी मिल जाएंगे, जो कि आप 100 का सेल लगा सकते हैं। 50 रुपए का सेल लगाएंगे बच्चे वाले, आपको काफी तरह के वॉच मिल जाएंगे। पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि मैं आगे क्या कुछ आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। और बाकी रेगुलर में यही अपनी शुरू हो जाती है बच्चों की, जैसे 15-15 रुपए का आइटम है। सारी रेगुलर आइटम हो गई बच्चों की। 15-15 का हो गया, ये 16 का हो गया, ये 20 रुपए का हो गया, 25 रुपए का हो गया। दोस्तों अभी आपने देखा घड़ी, जो कि दोस्तों बहुत तरह के आपको घड़ी दिखाया गया अभी। तो दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा कि आज आप अगर घड़ी का बिजनेस करने की कभी सोचे हैं या अगर कभी करना चाहते हैं, तो दोस्तों कितना पैसा डेली का आप कमा सकते हैं और महीने का कितना पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे आज हम लोग बात करेंगे। और यह बिजनेस दोस्तों करके लोग कितना खुश है, लोग कितना घर अच्छा से चला पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, इसके बारे बात करेंगे। कहां से सस्ता में खरीदेंगे, इसके बारे बात करेंगे। और दोस्तों कहां पे बेचना है, इसके बारे दोस्तों आज आपको पूरा वीडियो पे बताएंगे। बस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा इंफॉर्मेशन वीडियो लाने की कोशिश करता हूं जो दोस्तों आप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपके टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप दो तरह से आप इसे बेच सकते हैं, दो तरह से आप बेच सकते हैं। एक दोस्तों आप सेल लगाकर बेच सकते हैं, और एक दोस्तों आप किसी भी रेट में, मनमाना रेट में आप एक तरह का बेच सकते हैं, यानी कि मनचाहा रेट में, मनचाहा रेट में आप बेच सकते हैं। दोस्तों ये डिसाइड आपको करना है कि दोनों में कौन बेटर है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर में बेटर है कौन। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग को ये बात करनी होगी कि अगर हम लोग अगर दोस्तों सेल लगाकर बेचेंगे तो कितना कमा सकते हैं, और दोस्तों कितना प्रॉफिट होगा। अगर मनचाहा रेट में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट है और कितना हम लोगों को फायदा मिलने वाला है, दोनों में से कौन ज्यादा बेटर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग बच्चे की घड़ी जो आती है वो दोस्तों 15 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 15 रुपए, 16 रुपया, 18 रुपया, 20 रुपया, 22 रुपया, 24 रुपया, 25 रुपया, 26 रुपया, 30 रुपया, ऐसे रेटों में दोस्तों आपको सस्ते घड़ी मिलना चालू हो जाएंगे बच्चे का। जो कि दोस्तों मैं आपको ओवरऑल बात करूं, 15 रुपए से लेकर लगभग दोस्तों 30 रुपए तक आप घड़ी खरीदेंगे तो दोस्तों आपको ये सेल लगाना होगा दोस्तों 50 रुपए का। बच्चे की घड़ी जो सस्ते वाली होती है उसका दोस्तों आप सेल लगाएंगे लगभग 50 रुपए, 15 रुपए से लगभग 30 रुपए के बीच में आपको बहुत सारे होलसेल में रेट मिल जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे जो बड़े लोग जो पहनते हैं, जो दोस्तों कम से कम 20 साल के ऊपर वाले के लिए जो घड़ी आती है वो कितने से स्टार्ट होंगे, तो वो दोस्तों आपका 40 रुपए से लेकर दोस्तों 40, 42, 45, 46 दोस्तों, 50, 55, 60 दोस्तों, ये आपको कम से कम दोस्तों 65 रुपए तक आपको एक से बढ़कर एक घड़ी देखने के लिए मिल जाएगा। 65 रुपए तक, 40 रुपए से, ऐसे तो दोस्तों 30 रुपए से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो 30 का चीज को आप 100 रुपए सेल नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का मैं बताया, जो बड़े लोग कम से कम पहन सकते हैं, वो कार्टून जैसा ना फील हो, एक स्टैंडर्ड फील हो। तो दोस्तों वो 40 रुपए से 65 रुपए के बीच आपको बहुत सारे रेंज, किसी भी होलसेल में आप चले जाओ, दिल्ली के किसी भी होलसेल में, दिल्ली के कहाँ पे है ये होलसेल ज्यादातर घड़ियों का, तो रुई बाजार है, रुई मार्केट है दोस्तों, दिल्ली के सदर बाजार में, वहां पे जाओगे तो आपको दोस्तों मिल जाएगा। ये मैं बच्चों का बताया, ये बड़े का बताया। अब इससे सेल आप लगा सकते हो दोस्तों 100 रुपए। ठीक है, ये दो तरह का दोस्तों आप सेल लगाकर बेच सकते हो और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अब हम लोग ओवरऑल बात करेंगे दोस्तों कि कितना हम लोग बचा सकते हैं, यानी कि दोस्तों इसमें भी हम लोग, इसमें ये बच्चे वाले घड़ी में हम लोग को कम से कम तो दोस्तों 25 रुपया पर पीस पे हम लोग को दोस्तों फायदा होगा। 50 में बेचेंगे, 25 रुपए लगभग, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, 25 रुपए प्रॉफिट हुआ। ये 15 में बेचेंगे तो ज्यादा होगा, 35 रुपए हो सकता है, तो 30 में बेचेंगे तो 20 रुपए हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताया 25 रुपए में मान के चलता हूँ। ठीक है, और दोस्तों ये 100 में अगर बेचते हैं तो ये दोस्तों कम से कम दोस्तों हम लोग मान के चलेंगे दोस्तों 40 रुपए इसकी प्रॉफिट। ठीक है,
ये 40 रुपए प्रॉफिट, यानी कि एक घड़ी पे अगर हम लोग बेचते हैं बड़े वाले घड़ी तो 40 रुपए कमाएंगे और छोटे वाले बच्चे वाले घड़ी में 25 रुपए कमाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों दिन भर में कितना घड़ी बिकेगा, सबसे बड़ा ये सवाल है। लेकिन ये सवाल दिन भर में कितना बिकेगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये रोल है कि आप कैसे जगह में बेचना चाहते हो। सबसे बड़ा, अगर इस बिजनेस को करना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको दोस्तों एक जगह, भीड़ भाड़ एरिया, जहां पे लोग आते हैं घूमने फिरने, जहां पे लोग ज्यादा ऑफिस वर्क के लोग पार होते हैं, स्टूडेंट वहां आना जाना करते हैं, वैसे जगह दोस्तों आपको इस तरह के घड़ी बेचेंगे तभी जाकर बिकेगा। और दोस्तों अगर आप सोचेंगे कि कहीं पे भी बेच ले, कोई भी रोड में, कहीं पे कोई भी सड़क में अगर बेच ले तो बिक जाएगा, तो ये दोस्तों इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा सोचते हो तो इस बिजनेस को मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जेन्युइन ही बात, क्योंकि अगर आप जहां पे मन किया वहां लगा देंगे, जहां पे जगह मिला वहीं बेच लेंगे, तो दोस्तों आपका ये नहीं बिकने वाला। ये बिकेगा कहाँ, जैसे कि कॉलेज, याद रखिएगा, कॉलेज के बाहर बिकेगा, स्कूल के बाहर बिकेगा, कोचिंग सेंटर के बाहर बिकेगा, ट्यूशन के बाहर बिकेगा, हॉस्पिटल के बाहर बिकेगा, और दोस्तों जिस जगह पे लोग शॉपिंग करने जाते हैं वहां पे ये बिकेगा। ऐसा जगह अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ही दोस्तों आप सेल लगाकर आप बेचे तो आपका प्रॉफिट है। चाहे आप मनचाहा रेट में बेचे या सेल लगाकर बेचे, आपका बिकेगा ही बिकेगा। दोनों तौर पे बिकेगा दोस्तों, दोनों आप कंडीशन में करेंगे, ऐसे भीड़ भाड़ एरिया जगह बेचेंगे तो आपका बिकेगा, इसका फुल गारंटी है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे मनचाहा रेट में क्या प्रॉफिट है ज्यादा या फिर सेल लगाकर प्रॉफिट है। तो दोस्तों सेम टू सेम ये 15 से 30 रुपए इससे भी आप खरीद रहे हैं, ठीक है, बच्चे का। और ये दोस्तों 40 से आप मान लेते हैं 65 का आप खरीदारी किए, ठीक है। अब इससे दोस्तों मनचाहा रेट में होता क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग किसी भी व्यक्ति को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर हम लोग रेट तय करते हैं। जैसे कहने का मतलब है दोस्तों, मैं 15 रुपए वाला घड़ी है दोस्तों, मैं इसे कम से कम अगर किसी को बोल दिया 70 रुपए का, ठीक है, अब वो कम करवाएंगे, नहीं भैया और कम कीजिए और कम कीजिए, ठीक है, आप उसे 60 रुपए में बेच दिया। या फिर कुछ लोग ऐसे आएंगे जो 15 रुपए वाला घड़ी है दोस्तों, वो आपसे कहे, आपको किसी को आप बता दिए, मान लेते हैं 60 रुपया, अब वो कहने लगेंगे कि नहीं भैया 30 रुपए में दीजिए, आधा में दीजिए, आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इस तरह के अगर आप मनचाहा रेट में बेचेंगे तो इसका दोस्तों ये कोई गारंटी नहीं होता है कि आप ज्यादा ही कमाएंगे, या कोई गारंटी नहीं होता है दोस्तों कि आप कम कमाएंगे। इसमें एक ही बात है दोस्तों, कुछ कस्टमर से आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, कुछ कस्टमर से आपको कम भी कमाना होगा। लेकिन एक बात तो ये फिक्स है दोस्तों कि कस्टमर के सामने आपको भूकना बहुत ज़्यादा होगा, समझाना बहुत ज़्यादा होगा। जब आप मान लेते हैं दोस्तों 40 रुपए वाले घड़ी को अगर आप दोस्तों 150 रुपये बता दिए तो वो कहने लगेंगे नहीं 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 100 रुपये में देना है तो दीजिए, ठीक है। वो बोलेंगे क्या, नहीं भैया 100 रुपये आप बहुत ज्यादा महंगा ले रहे हैं, 100 रुपये में देना है तो दीजिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका सेल वाला ही सिस्टम हो गया, ठीक है। आप 100 रुपये में सेल लगाए थे और 100 रुपया कस्टमर लगभग बोलने लगेंगे, तो आपको हो सकता है कि देना भी पड़े। तो इस पे क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आप ज्यादा कमा सकते हैं, कभी कम कमा सकते हैं, कस्टमर हर तरह के आएंगे, लेकिन आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप किससे ज्यादा कमा सकते हैं, किससे कम कमा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका अगर आप फिक्स कर दिए हैं बड़ा बड़ा, अगर आप बोर्ड, ऐसा कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा बोर्ड में अगर आप सेल लिख के अगर आप चिपका दिए हैं 50 और 100, तो ये कंफर्म एक ही रेट में आपका बिकेगा। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं डिसाइड आप कर सकते हैं कि मेरे लिए बेटर कौन है। मुझे तो लगता है दोस्तों ये बेटर ज़्यादातर सेल वाला है। सेल वाला इसलिए बेटर है क्योंकि दोस्तों आप एक प्राइस रख दिए हैं, आप आराम से बैठे हुए, कस्टमर आएंगे, जो उनको पसंद होगा, जो भी पसंद होगा वो लेंगे, आपको वही प्राइस, एक अच्छा प्राइस देकर, जो 50 रुपये आप रखे हैं या 100 रुपये रखे, आपको देकर
लेकर जाएंगे, कस्टमर आपसे ज़्यादा उलझेंगे नहीं। और अगर आप मनचाहा रेट लेंगे तो आप ज़्यादा थोड़ा सा बताएंगे तो वो कस्टमर भुका के आपको परेशान कर देंगे, आपको डिमोटिवेट कर देंगे। आपको लगेगा भाई बहुत ज़्यादा पक गया, दिन भर आया कुछ कस्टमर, अब वो भी बहुत भूखाया, जिसके कारण से मज़ा नहीं आ रहा है, माइंड कहीं ना कहीं किरकिरा हो जाता है ऐसे में दोस्तों। और आप अगर सेल लगाकर बेचेंगे, लोग आपसे सवाल नहीं करेंगे, बस देखेंगे, पसंद करेंगे, लेंगे और जाएंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस दोस्तों मैं आपको बता दिया। और अब बात होगी कई ऐसे फ्रेंड्स की कि ये खरीदेंगे कहाँ से। तो दोस्तों ये आप कहीं के भी होलसेल में खरीद सकते हैं, आप अपने शहर के होलसेल में भी खरीद सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि अगर आप 15 रुपए में अगर आप दिल्ली में खरीद रहे हैं तो आपके शहर में दोस्तों सेम यही घड़ी आपको 25 रुपए में मिलेगा। अगर आप दोस्तों अपने शहर में जो 40 रुपए में खरीदेंगे, वही सेम आइटम दोस्तों दूसरे शहर में यानी कि दिल्ली ऐसे शहर में 25 रुपए में मिलेंगे। तो ये दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ खरीदें। मुझे लगता है कि आप दोस्तों अगर बाहर जाते हैं, जैसे कि दिल्ली हो या कोलकाता हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। वीडियो के लास्ट में दोस्तों कोशिश करेंगे एक नंबर डाल देने का, या फिर दोस्तों मैं नंबर डालूंगा नहीं, इसलिए आप वीडियो पे यूट्यूब पे सर्च कर लेना। कई ऐसे यूट्यूबर है जिसके बारे वीडियो काफ़ी लोगों ने डाला है कि यहाँ पे ये दुकान है, यहाँ पे ये दुकान है, यहाँ पे ये दुकान है। आप किसी भी वीडियो को देखकर आप उनसे खरीदारी कर सकते हैं घड़ी का। क्योंकि दोस्तों अगर बताऊंगा कि आप यहाँ से लीजिए या वहाँ से लीजिए, तो कई बार आपको लगेगा मैं दुकान का प्रचार कर रहा हूँ, जिसके कारण से दोस्तों मैं वीडियो में नंबर नहीं शो करता हूँ। तो दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है कि आप खरीदना कहाँ से चाहते हैं। मैं आपको बता दिया, अगर आप अपने घर तरफ के होलसेल में खरीदेंगे, इतना समझ लीजिए 10 रुपया पर पीस से आपको एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। और आप कहीं से दूर जाते हैं दोस्तों, तो कम से कम दोस्तों आपको अगर वॉच लेते हैं तो 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक अगर आप खरीदारी करते हैं तो दोस्तों आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप सोचेंगे दोस्तों कि मैं घर के बगल से, घर तरफ के होलसेल से ले लूं, तो ये आपका दोस्तों प्रॉफिट आप कम कमाएंगे और इस पे आप दोस्तों ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, जिसके कारण से दोस्तों आपको बाहर के शहर से ही ला के अगर बेचते हैं तो एक अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे कि महीने का कितना कमा सकते हैं। दोस्तों अगर प्रॉफिट की बात अगर हम लोग करें एक दिन का, तो दोस्तों यानी कि ओवरऑल हम लोग बात करेंगे तो 25 रुपया मान लेते हैं, 50 का सेल लगाएंगे तो 25 रुपया बचेगा, ठीक है दोस्तों। और 100 का सेल लगाएंगे तो कम से कम दोस्तों 40 रुपया ओवरऑल बात करें तो इतना बचेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 65 रुपया बचेगा, 2 पीस बेचेंगे, यानी कि एक बच्चे का एक बड़े का अगर बेचते हैं तो 65 रुपया बचेगा। हम लोग ऐसे मान के चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो 65 रुपए इंटू 20 अगर मान लेते हैं दोस्तों, अगर ये 10 पीस ऊपर वाला बिक गया और 10 पीस अगर नीचे वाला बिका, हम लोग 20 पीस मान के चलते हैं, दिन भर अगर हम लोग बेचते हैं तो कितना बचेगा वो हम लोग प्रॉफिट एक दिन का निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों दिन भर में 1300 रुपया प्रॉफिट होगा अगर हम दोस्तों 20 पीस 10 पीस बच्चे वाला और 10 पीस बड़ा वाला बेचते हैं। तो अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि गारंटी तो है नहीं कि 10 पीस बच्चा का बिक जाए और 10 पीस बड़े का बिक जाए। कभी हो सकता है दोस्तों 10 ही पीस बिके, कभी कभी हो सकता है दोस्तों 30 पीस भी बिक जाए, कभी 15 पीस भी बिके, मतलब इसका कोई गारंटी नहीं रहता दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता दिया। लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए दोस्तों मैं आपको बता दिया, कम से कम अगर आपका 20 पीस बिकता है, 10 पीस बच्चा 10 पीस बड़ा का, तो 1300 रुपया पर डे का होगा। और अगर दोस्तों इस 1300 को अगर मान लेते हैं 30 दिन से हम लोग करें तो ज्यादा कमाई होगा। तो 30 दिन में दोस्तों हम लोग 20 दिन का ही निकालेंगे, क्योंकि 30 दिन जरूरी नहीं होता है हम लोग दुकान जाए, यानी कि दोस्तों 20 दिन का ही हम निकालेंगे कि 20 दिन लगभग अगर हम दुकान अपना खोलते हैं और कंटिन्यू काम करते हैं और एक दिन में 20 पीस अगर बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। यानी कि दोस्तों 26,000 रुपया आप महीने का कमा सकते हैं। यानी कि ओवरऑल बात करें दोस्तों तो 25,000 रुपए से लेकर
आप 30,000 रुपया आप कमा पाएंगे अगर आप इस धंधा को करते हैं, इस बिजनेस को करते हैं। तो दोस्तों अब आप सोचिए समझिए कि क्या आपका वैसा जगह पे आप रहते हैं जहां आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, जहां आप टाइम दे सकते हैं, जहां पे भीड़ भाड़ एरिया है, जहां स्कूल कॉलेज है, जहां हॉस्पिटल है, जहां पे लोग मार्केटिंग के लिए आते हैं। अगर आप ऐसा जगह रहते हो और आप दोस्तों फ्री है, बिल्कुल फ्री है, इधर उधर का कोई काम नहीं है, तो दोस्तों आप ये काम को कर सकते हैं और महीने का आप समझ के चलिए 25,000 से लेकर ज्यादा भी कमा सकते हैं, कम नहीं कमाएंगे अगर कंटिन्यू काम करते हैं तो। और डेली का 1300 से लेकर 2,000 रुपया प्रॉफिट लगभग कमा सकते हैं, रियल मेहनत करते हैं तो। और एरिया पे डिपेंड करता है सबसे ज्यादा कि आप कैसे जगह बेचते हैं। दोस्तों कोशिश की आपको पूरे जानकारी देने का, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।